यहाँ पर अभी हम खड़े हैं ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 में जी। इसमें यहाँ कैसा माहौल लगता है आपको? क्या मुद्दे क्या हैं इस समय? कोई मुद्दा नहीं है, बढ़िया भाजपा का माहौल चल रहा है, भाजपा के पक्ष में अच्छा मतदान चल रहा है। अच्छा तो आप ये बताइए भाजपा को ही वोट क्यों दिया जाए और पार्टी को क्यों नहीं दिया जाए? राशन की पर्ची, लाडली लक्ष्मी योजना, विकास, सिलेंडर, 400 रुपये का लाडली, ये सारी योजनाएं जो है हमारे मंत्री जी ने एक एक गली डामरीकरण कर दिया, यहाँ तक कि पहाड़ तक पर भी जहाँ आदमी चढ़ने में दिक्कत थी, आज जो है 4 पहिया की गाड़ी और 2 पहिया की वाहन पहुँचती है। वाटर की लाइन, बिजली की लाइन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें जो है कोई विकास कार्य नहीं हुए। इसलिए अपने प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर को जो है विजयी बनाना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है। महंगाई तो सर जो है जब से हम पैदा हुए जब से आज तक ये महंगाई का मुद्दा रहा है। महंगाई हमेशा रहेगी, महंगाई तो आएगी जाएगी, ये किसी के हाथ में थोड़ी है महंगाई। महंगाई के साथ साथ आदमी की आमदनी भी तो बढ़ी और उसके साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या माहौल है इस समय ग्वालियर में? बीजेपी जीत रही, सरकार आ रही है बीजेपी की, सरकार रिपीट हो रही है। हाँ। जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, क्यों, ऐसा क्या विशेष? 450 का सिलेंडर आए दे रहे 1 महीने पहले, उससे पहले 1200 का दिया है, क्या करें? 1 महीने में दे दिया, उससे क्या होगा? दिवाली निकली है, दिवाला निकल गया, मंत्री आते हैं चले जाते हैं, हमारे पिताजी सस्पेंड है, उनको बहाल नहीं किया। एक कही थी दे दो, क्या नाम है उसका, लेटर पैड, वो नहीं दिया। उसके बाद में कह रहे हैं कि अब की आएंगे तो फिर सुनेंगे, फिर उसके बाद आएंगे 5 साल फिर नहीं सुनेंगे। जनता बदलाव चाहती है, हम ही बदलाव चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर महाराज जो हैं, सिंधिया महाराज हैं, हाँ, और वो भी अब तो भाजपा में आ गए हैं। हमसे पूछ के तोड़ी गए हैं, हम तो उनके साथ थे, जनता से पूछते हम जा रहे हैं भाजपा में, हम मना करते, हम तो कहीं के नहीं बचे। तो आपको क्या लगता है उसका कोई असर होगा कि नहीं होगा? बहुत असर होगा, जब 3 तारीख को पेटी खुलेगी तो मालूम पड़ जाएगी। अब जो जिस पार्टी का आदमी होता है वो कहता ही है कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं हम जीत रहे हैं, बीएसपी के लोग कहते हैं हम जीत रहे हैं, झाड़ू वाली पार्टी कह रही है हम जीत रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। वो तो 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, राशन फ्री में, इलाज फ्री में, बढ़िया सड़कें, बढ़िया लाइटें, और रहा महंगाई तो हमेशा है कि आदमी की इनकम भी तो बढ़ी है। रोजगार कम हुआ है ना, रोजगार कहीं ठल्लों के लिए कहीं जगह नहीं है, तो रोजगार तो कम हुआ है सबके लिए, कहीं जगह नहीं है भैया, कहीं जगह नहीं है। बीजेपी के आने से पहले तो सब दिए वो कलेक्टर थे। कलेक्टर थे, और जो मोदी के आने से ठल्लों के लिए कहीं जगह नहीं है, बाकी पहले सब दिए कोई कलेक्टर है तो। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया, मैं 2 चीजों से सहमत हूँ, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। जो 5 लाख का इलाज आज मुफ्त में मिलता है उसको मैंने स्वयं से देना है। मुझे रोजगार से मतलब नहीं है, जो आज के समय में गरीब को शिक्षा और स्वास्थ्य से वो चीज़ मिल रही है। रोजगार आदमी को अपने स्वयं के मेहनत से मिलता है, चाहे वो जॉब हो वो अपनी शिक्षा से मिलती है, रोजगार है वो अपनी मेहनत से मिलता है। जे कोई घोटाले नहीं, कांग्रेस के 70 साल के इतने घोटाले हैं वो कम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने स्वयं से देखा है कि लोगों का 5 लाख में ऐसे गरीबों का, ऐसे पैसे वालों का इलाज किया है प्रधानमंत्री ने। सर, आज के समय में किसी गरीब सरकार से कोई 2 लाख रुपए नहीं दे पाई, लोगों के 2-2, 3-3 लाख रुपए के इलाज हुए हैं। बच्चे गवर्नमेंट के सारे स्कूल आज जाकर देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हो चुके हैं और काम भी हो रहे हैं। कांग्रेस की लहर है सर, कांग्रेस। और मुझको लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बदलाव की लहर चल रही है। अब चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं रहा है, अब जनता और भाजपा का चुनाव हो गया है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। और आप देखिएगा यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी भी इतने भारी मतों से जीतेंगे कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। इस समय लाडली बहना, अन्यत्र शासन की जो भी योजनाएं हैं उनमें इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि 10 महिलाएं करती हैं और 50 को नहीं मिल रहा है। और उनकी जो मुझको तो नहीं लगता सर कि
लाडली बहना का कोई इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी हैं? इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, और रोडें, नालियाँ, गंदगी, ये सारे मुद्दों को लेकर जनता और भाजपा के बीच चुनाव हो रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा वोट डाल के, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या क्या कारण रहा आपने वोट दिए तो? विकास के लिए दिया है। कम से कम नहीं 10-15 बार दौड़ दौड़ के गए, हाँ करते रहे, वोट भी डाला, सब कुछ किया, मगर हमको कोई लाभ फायदा नहीं मिला। गरीब गरीबे रहे, बेजगह में पड़े हुए हैं, अभी तक जगह नहीं मिली, कोई चीज़ सहायता नहीं मिला। अब ये चाहते हैं अगर कांग्रेस आ जाए तो गरीबों की सुनवाई हो जाए, सबसे अच्छी बात। तो आपको कैसा लगता है इस बार? अब हमको उम्मीद है कि कांग्रेस ही आएगी सर। सरकार आप किसकी चाहते हैं? कौन सी सरकार आपको उम्मीद? अब ये सरकार हमको कोई, इस सरकार से कोई फायदा मिला नहीं, जहाँ के थे वहीं पे अभी पड़े हुए हैं, कोई चीज़ की सहायता नहीं मिली, कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिली। यहाँ बता रहे हैं कि सरकार ने बहुत काम करे हैं, लाडली बहनें योजना चलाई है, उसमें पैसे डाले हैं। जी डाले ना, आपके खाते में पैसे आए हैं? हाँ, तो फिर आपको क्या लग रहा है ये सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। काम ठीक कर रही है जी। तो क्या लग रहा है आप इस साल कौन की सरकार बनेगी? कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आज मुद्दे कौन से हावी हैं? अब ये तो लाडली बहना से ही सरकार बन जाएगी, क्या लगता है? अब वो तो देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन उनने भी काम अच्छा ही किया, बीजेपी ने कोई बुरा नहीं किया, सबके लिए, बहनों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया है, तरक्की तो है। ये अभी हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 पर यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से प्रदेश के कद्दावर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी हमने कुछ मुस्लिम मतदाताओं से भी चर्चा की, क्योंकि उनका रुख जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ऐसा आरोप लगते रहे हैं कि ये सरकार एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है। तो हमने यहाँ के कुछ मतदाताओं से बात की, सीधा आपको सुनाया। उनकी बातों से भी कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार के काम से वो संतुष्ट हैं, लेकिन ऊँट किस करवट बैठता है और जनता बहुमत से किसकी तरफ अपना रुख स्पष्ट करती है, ये बात हमें 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। और कोदंड गर्जना के लिए मैं राकेश शर्मा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15, बौड़ापुर चौराहा, ग्वालियर।